हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, एक बार फिर से हमारे चैनल पर मैथ मस्ती लब में दोस्तों आपका स्वागत है। तो रेलवे ग्रुप डी का मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ। टॉपिक हमारा क्या है? स्टैटिस्टिक्स। हमारा सांख्यिकी इसको बोलते हैं, पार्ट नंबर 2 यानी कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन। इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं मीडियन कैसे निकाला जाता है। जितने भी आपका टाइप का होता है मीडियन कैसे निकाला जाता है वो सब मैं आपको टाइप बताऊंगा इस लेक्चर में। पार्ट नंबर 1 मीन कैसे निकाला जाता है, सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है, जाके देख लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा रखा है, प्लेलिस्ट बना रखा है रेलवे ग्रुप डी का, वहां से मिल जाएगा आपको सारा वीडियो आपको। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जल्दी से। चलिए, तो 1 से 6 तक हमारा पार्ट नंबर 1 में आपका सवाल हो गया था। तो 7वां से स्टार्ट करते हैं। कह रहा हमारा एक कंपनी में 6 कर्मचारियों का मासिक वेतन इतना 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 है। उनके वेतन का माध्यिका यानी कि मीडियन आपको बताना है। माध्यिका का मतलब क्या होगा? मीडियन आपको बताना है, इंग्लिश में बोल रहे हैं। रेलवे ग्रुप डी में 2022 का सवाल है। तो ऐसे सवालों को मीडियन कैसे निकाला जाता है? जब भी आपका डाटा ऐसा दिया हो, आपका आंकड़ा कुछ आपका कुछ इस तरह दे, सबसे पहले इसको या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, या तो बढ़ते हुए क्रम में, या तो घटते हुए क्रम में लिखना है, या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। तो यहाँ पर ये बढ़ते हुए क्रम में लिखा ही है हमारा, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। 5,000 तो 6,000, 8,000, 8,500, 9,300, 9,500, तो ये बढ़ते हुए लिखा ही है हमारा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है हमारा। ठीक है, एक बार जैसे कि हमारा ये हमारा 5,000 है, 5,000 तो 5,000 लिख दो, 5,000। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है? हमारा 6,000 है हमारा, उसके बाद 8,000 हमारा। कैसे निकाला जाता है ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, 8,500, कोई फार्मूला आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है आपको, बस आपको ये ऐसे सबसे पहले ऑर्डर में लिखना है आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 9,500, बस ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे आपको लिखना है। अब देखो, इसको मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में सजा दिया, ये दिया ही हमारा। अगर इधर उधर करके नंबर देता तो ऐसे इसको लिखते बढ़ते हुए क्रम में, लेकिन दे रखा है इसलिए नहीं लिखा। अब करना क्या आपको? पहला काट रहे हो, आगे से हम पहला काट रहे हैं तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड से पहला काट रहे हैं, तो राइट हैंड साइड से पहला काटो, मतलब पहला काटो तो पहला काट दो, दूसरा यहाँ से काटो तो पीछे से दूसरा काट दो, शुरुआत से दूसरा काटो, शुरुआत पीछे से दूसरा काट दो, बस ऐसे करना है। ठीक है, अब मान लो ये काट रहे हो तो ये भी कट जाएगा, तो पूरा आपको काटने की जरूरत नहीं है आपको। जो बच रहा है, अगर जो 2 बच रहा है, अगर 2 नंबर आपका बच रहा है तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा मीडियन हो जाएगा। अगर सिर्फ एक ही बचेगा काटने पर तो वही आपका मीडियन होगा डायरेक्ट हमारा, समझे? तो अगर जो दो दो चीज हमारा सब काटने पर हमारा बच रहा है तो वही आपका मीडियन हो जाएगा। दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, इन दोनों को जोड़ोगे तो हमारा कितना आएगा? हमारा कितना आएगा? 8 8 16 16, सब 16,500 आएगा हमारा। ठीक है, डिवाइड बाई 200, इसको डिवाइड करोगे हमारा 8,250 आ जाएगा। 8,250 कौन सा ऑप्शन है? बी वाला पार्ट इज करेक्ट। समझे कि नहीं समझे? समझ में आएगा आपको? ऐसे सवालों को ऐसे बनाएंगे। अगर जो सिर्फ आपको काटने पर हमारा, मान लो यहाँ पर 2 टर्म हमने काटा, ठीक है, तो 2 टर्म आपको पीछे से यहाँ से आपको काटना है, जितना आपको काटना है उतना टर्म आपको काटना है पीछे से आगे से आपको। ठीक है, ओके। अब अगर जो 2 चीज हमारा बच रहा है तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे। अगर जो सिर्फ एक चीज बचेगा तो वही हमारा आंसर है। जैसे कि हमारा यही सवाल हमारा अगर ऐसे होता है 5,000, ठीक है, 6,000, 7,000, एक नंबर दे रहा हूँ, 8,000, ठीक है, और 10,000, ऐसे मैंने एक नंबर दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से एक काटा है तो यहाँ से एक कट गया हमारा। ठीक, एक दो 2 काटा हमने, स्टार्टिंग से 2 काटा तो पीछे से 2 काट देंगे। अब ये काटने के बाद सिर्फ एक बचा तो यही आपका मीडियन हो गया हमारा, यही आपका मीडियन हो गया हमारा। अगर तो सिर्फ एक बचेगा तो वही आपका माध्यिका हो जाएगा। अगर सिर्फ 2 बचेगा तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। समझे? ये कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला था ऐसे वाले सवालों के लिए। सीख गए? नेक्स्ट सवाल करते हैं और सीखते हैं सवाल। चलिए सवाल नंबर 8 बनाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट अगर जो सीख गए, कह रहा निम्नलिखित आंकड़ा जो हमारा बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है, बढ़ते हुए क्रम में लिखा है जब भी, ठीक है, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये आप पर लिखा गया आंकड़ा कुछ दे रखा हमारा, तो एक्स का मान बताना है। अगर जो डेटा हमारा दे रखा होगा, एक्स का मान, वाई का मान, जेड का मान, अगर जो पूछ रहा है तो समझ लेना वो बढ़ते हुए क्रम में आपको देगा ही देगा हमारा, तभी पूछेगा हमारा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, अगर तो यहाँ से मैं एक काट रहा हूँ तो यहाँ से पीछे से भी आपको एक काटना आपको। ठीक है, इसका आपका माध्यिका दे रखा 63, ध्यान रखना, निकालना नहीं है, एक्स का मान इसके अंदर निकालना आपको। तो एक डाटा को जो हम काट रहे हैं शुरुआत से, तो पीछे से भी एक डाटा काटेंगे। शुरुआत का 2 डाटा काट रहे हैं तो इसको भी 2 डाटा काटना पड़ेगा आपको, ऐसे कर लो। तीसरा काट रहे हैं तो पीछे से भी तीसरा काटना पड़ेगा आपको। ठीक है, चौथा काट रहे हो तो 1 2 3 चौथा काटना है आपको। ठीक है, यानी कि 4 टर्म हमारा आगे से कट गया हमारा, और 4 टर्म हमारा देखो पीछे से कट गया हमारा। जितना टर्म हम काट रहे हैं उतना टर्म आगे पीछे से काटेंगे। ठीक है ना, अब 2 चीज बच रहा है तो दोनों को क्या करेंगे? जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे, यही आपका क्या हो गया? मीडियन हो गया। यानी दोनों को जोड़ेंगे x और 2x, 3x प्लस 3 हो गया हमारा, कितना हो गया हमारा? 3x प्लस 3 डिवाइड बाई 2, यही इसका मीडियन हो गया। तो एक्चुअल में मीडियन हमारा दे रखा है कितना? 63, तो यहाँ से 63 दे रखा है तो x की वैल्यू हमारा पता हो गया हमारा, ये इसका मीडियन हो गया। तो मीडियन बराबर कितना? 63 है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर जो 3 कॉमन ले लेंगे, कहाँ से? यहाँ से 3 कॉमन लेकर सॉल्व करो, 3x प्लस 1 बचा हमारा, डिवाइड बाई 2, ये 63, काटो 3 से हमारा कट जाएगा, 21 बार में जाएगा।
ये 2 हमारा डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में गए तो 21 दूनी कितना हो गया बाबू 42 हो गया। कितना हो गया 42, x प्लस 1 का वैल्यू है तो हमको सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो x बराबर कितना होगा 42 माइनस 1 यानी कि 41 इज करेक्ट आंसर। x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 41, डी फॉर चलो दिल्ली। समझे? ऐसे सवाल को बाबू ऐसे बनाएंगे। समझ में आ गया ना आपको? चलिए अगर जो सवाल आपको समझ में आ गया ये तो एक सवाल मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट पर आपको होमवर्क दे रहा हूं करने के लिए। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट में आपको बताना कितना आ गया। नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए सवाल नंबर 9 करते हैं। बहुत अच्छा सवाल आपका, सब रेलवे ग्रुप डी का मैं आपको करा रहा हूँ बाबू। ठीक है, ये आंकड़ा दे रखा है हमारा जिसका माध्यिका हमारा, पहले ये आंकड़ा दे रखा है ऐसे ऐसे, इसकी माध्यिका हमारा क्या एक्स दे रखा है यानी मीडियन एक्स दे रखा है। इस आंकड़े का मीडियन एक्स दे रखा है। अब कह रहा है यदि इन आंकड़ों में 2 और 8 के स्थान पे 21 और 18 बदल दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त माध्यिका हमारा y है, l नहीं मतलब y है हमारा। तो इसका मान 3x माइनस वाई का मान आपको बताना है कितना होगा। समझे? तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये जो आंकड़ा दे रखा है इसका हमारा माध्यिका x है तो इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो बदला जा रहा है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब ये जो आंकड़ा दे रखा है आपका इधर उधर करके दे रखा है, ना तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है। ठीक, तो आपको बदलना पड़ेगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिख लो। सबसे छोटा नंबर लिखो, सबसे पहले 2 है, क्या हमारा 2। तो सबसे पहले यही आपको चेंज करना पड़ेगा। 2 है हमारा, फिर उसके बाद 8 है हमारा। बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा। ठीक है, 8 है हमारा, 8 के बाद क्या आपका 9 है हमारा, 9 के बाद क्या हमारा 10 है हमारा। ठीक है, फिर 11 है हमारा, फिर 12 है हमारा, फिर 13 है हमारा। ठीक है, फिर 14 है हमारा। ठीक, उसके बाद 15 है हमारा, फिर 16 है। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको 16, फिर 17 18 17 18 19 नहीं है हमारा शायद। ठीक, 19 के बाद 18 के बाद सीधा आपका 20 है हमारा, तो 20 लिखो। बढ़ते हुए लिखना है आपको। 20 हो गया हमारा, फिर क्या हमारा 20 के बाद क्या है 24 हमारा। ये शायद आपका कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, देखो कितना आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सही है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया इसको। ठीक है, ये आपका इधर उधर लिखा था आपका। ठीक है, तो आपको बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया। बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया मैंने आपको। क्या अब काटो। अगर जो हम पहला काट रहे हैं शुरुआत का तो लास्ट का शुरुआत का एक काटेंगे हम। अगर जो दूसरा काट रहे हो शुरुआत का तो पीछे से दूसरा काटेंगे। तीसरा काट रहे हो तो पीछे से तीसरा काटेंगे। चौथा काट रहे हो शुरुआत का तो चौथा पीछे से काटेंगे। पांचवा काट रहे हो तो 5 शुरुआत का 5वां काटेंगे। ठीक है, छठवां काट रहे हो तो 6वां काटेंगे। ठीक है, अब बचा ये दोनों हमारा, क्या बचा ये दोनों बचा, 2 को बचा तो 2 को जब बचता तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका क्या हो गया आपका मीडियन। ठीक है, तो 13 4 कितना हो गया 27। 27 डिवाइड बाई कितना हो गया हमारा बाबू ये 2। तो 27 डिवाइड बाई 2 ये आपका क्या होगा x। ये मीडियन x दे रखा ना तो ये x का वैल्यू होगा यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 27 का आधा कितना होगा 13.5। तो x का मान कितना आ गया हमारा 13.5। 13.5 ये x का मान आया, ध्यान रखना। अब y का निकालते हैं। अब यहां से हमारा क्या कर रहा है, यदि इन आंकड़ों में 2 और 8 को क्रम से इतने में बदल गया, मतलब 2 को हमारा 21 में बदला गया और 8 को हमारा किस में बदला गया हमारा 18 में बदला गया हमारा। यानी 2 ना होकर हमारा क्या हो गया हमारा 2 हटा दो हमारा 2 नहीं है, हम 2 के स्थान पर हमारा 21 हो गया हमारा। ठीक है, कितना हो गया हमारा 21 नंबर हो गया हमारा। और 8 के स्थान पर 18 हो गया। तो ये जो 8 लिखा है हमारा ये आपका 8 न होकर हमारा क्या हो गया हमारा, ये 8 न होकर हमारा 18 हो गया हमारा। और ये 2 न होकर हमारा कितना हो गया हमारा 21 हो गया हमारा। ठीक है, तो 2 और हमारा क्या 8 तो हमारा हट चुका है हमारा, इसके स्थान पे 21 18 आ गया। तो ये आपका अरेंजमेंट भी आपका बदल जाएगा हमारा। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर अब हमारा कितना बचा आपका 9 बच रहा है हमारा। 9 फिर 10 फिर 11 फिर 12 फिर 13, यहाँ तक तो सेम होगा, 14 फिर 15 फिर 16 फिर 17, ये 18 तक तो हमारा सेम रहेगा हमारा। 18 के बाद फिर 18 आएगा अब हमारा, वो नंबर हमारा चेंज कर दिया गया हमारा। ठीक है, 18 के बाद फिर हमारा क्या आ रहा था हमारा 20, तो 20 लिख दो। 20 के बाद हमारा क्या आएगा हमारा 21 आएगा, तो 21 लिख लेते हैं। 21 के बाद आपका 24 आएगा हमारा। और जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये सब मन में कैलकुलेट कर सकते हो आप, ध्यान रखना। ठीक है, अभी क्या पहला काट रहे हैं तो शुरुआत का पहला तो लास्ट का पहला कट गया हमारा, शुरुआत का दूसरा तो लास्ट का दूसरा कट गया हमारा, शुरुआत का तीसरा तो लास्ट का तीसरा कट गया हमारा। और शुरुआत का 4 को काटा तो पीछे से 4 को काट दो, ऐसे भी काट सकते हो। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। चौथा काट रहे हो तो चौथा काट दिया, 5वां काट दिया तो 5वां काट दिया, 6वां काट दिया तो 6वां काट दिया। तो बचा ये दोनों हमारा, 2 को बचा तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड, ये आपका मीडियन हो गया। ठीक है, तो 15 16 कितना हो गया आपका 31, कितना हो गया बाबू 15 और 16 का ऐड करोगे 31, 31 डिवाइड बाई 2, 31 डिवाइड बाई कितना होगा 15.5। तो 15.5 ही हमारा y का वैल्यू, जो मीडियन आ रहा है आपका y का वैल्यू 15.5। ठीक है, तो x का वैल्यू हमारा 13.5 आ गया, y का वैल्यू हमारा 15.5 आ गया।
तो हमको निकालना क्या है, ये मान 3x माइनस वाई, कितना निकालना हमको 3x माइनस वाई, तो 3x माइनस वाई निकालना है। तो वैल्यू रख दो, 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना 13.5 माइनस वाई की वैल्यू क्या है 15.5, ठीक है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा हमारा 14.5 माइनस 15.5, ठीक है। इसको माइनस करके लिखोगे तो आपका कितना आएगा, आपका 25 आएगा, कितना आएगा आपका 25, ठीक है। तो 25 कहाँ पर आपका बी फॉर बॉय, बॉय में लड़का वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट। समझ में आएगा ना आपको। चलिए ये सवाल सीख गए ना, बहुत अच्छा सवाल था आपका। नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए सवाल नंबर 10 बनाते हैं। एक गेंदबाज लगातार 15 मैचों में, एक वो गेंदबाज हमारा बॉलर हमारा लगातार 15 मैचों में ये आंकड़ा दे रखा है, विकेट ले रहा है, इस हिसाब से ये आंकड़ा का विकेट ले रहा है हमारा। तो डाटा का हमारा माध्यिका बताना है, क्या बताना है, मीडियन बताना है। तो सबसे पहले जो आपका ये डेटा दे रखा है, आंकड़ा जो दे रखा है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लिखो, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे पहले जीरो है, तो जीरो कितनी बार है आपका 3 बार है, तो जीरो को 3 बार लिखो, 1 2 3, समझे। फिर उसके बाद एक कितनी बार हमारा 2 बार है, देखो एक कितनी बार है 2 बार, तो 2 बार इसको लिखो 1 कमा 1, ठीक है। उसके बाद देखो दुई कितनी बार है, 1 बार है हमारा, दुई बार है, 3 बार है, 4 बार है, दुई 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 दुई, ठीक है। दुई के बाद देखो, दो के बाद आपका देखो 3 कितनी बार है, 1 बार 2 बार, ठीक है। 3 कितनी बार है, 2 बार है हमारा। 3 के बाद देखो 4 हमारा है, 4 कितनी बार है हमारा, 1 बार है, 4 कितनी बार है बाबू, 1 बार। 3 के बाद 4 आता है, 4 के बाद कितना 5, 2 बार यहाँ पर है और 1 बार यहाँ पर है, तो 5 कितनी बार है, 3 बार है, ठीक है। अब देख लो ये जो सजा आंकड़ा, ये 15 को है कि नहीं हमारा, ये 15 को है ना हमारा डाटा, तो 15 का है कि नहीं है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये काउंट जरूर कर लेना, कभी कभी छूट जाता है 1 2, ठीक है ना। काउंट करने पर तो कम हो रहा है तो पता चल जाएगा कहाँ पर हमारा मिस हो रहा है, अधिक आ रहा है तो भी पता चलेगा कहाँ पर मिस हो रहा है काउंट करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जो हम 3 शुरुआत का काटा तो 3 शुरुआत का यहाँ से काट दो, ऐसे करना है आपको, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, पहला दूसरा तीसरा काटा, पहला दूसरा तीसरा का चौथा काटा तो चौथा काट दो, पांचवा काटा तो पांचवा काट दो पीछे से गिन के, छठवा काट रहे हैं तो यहाँ से भी छठवा कटेगा आपका, सातवां कटेगा तो यहाँ से भी आपका पीछे सातवां कटेगा। अब बचा सिर्फ एक, मैंने आपको क्या बताया सिर्फ एक बच रहा है, तो यही आपका मीडियन हो गया हमारा। अगर जो सिर्फ काटने पर हमारा एक बच रहा है तो यही आपका माध्यिका मीडियन हो जाएगा आपका। 2 बचेगा हमारा, 2 डेटा बचेगा, आंकड़ा बचेगा, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, बस। आपको कोई फॉर्मूला आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। समझ में आ गया आपका। तो 2 हमारा कौन सा ऑप्शन है आपका, चलो दिल्ली, डी फॉर चलो दिल्ली, समझे। नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए सवाल नंबर 10 तक मैंने आपको टाइप 1 का मैंने आपको मीडियन निकालना सिखाया है, ठीक है। टाइप 1 बोल सकते हैं। अब जो मीडियन हमारा माध्यिका निकाला जाएगा ये टाइप 2 बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, टाइप नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2, मतलब कि एक ऐसे क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया जाएगा, मतलब टेबल के फॉर्म में दिया जाएगा मान के चलो, ठीक है। तब कैसे निकालेंगे माध्यिका, आंकड़ा दिया जाता तो मैंने आपको पता लगेगा, जो टेबल के फॉर्म में दिया जाएगा तब कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये टाइप नंबर 2 कॉन्सेप्ट नंबर 2 बोल सकते हो। रेलवे ग्रुप डी में भी आपका पूछा जाता है, ध्यान से देखना आपको। ये आपको वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल को सीआई बोलते हैं, क्या बोलते हैं हमारा क्लास इंटरवल, सीआई बोलते हैं। बारंबारता को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, एफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, एफ बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्लास इंटरवल और बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी आपका हमेशा दिया रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां से एक टेबल आपका और बनेगा हमारा, वो टेबल का नाम क्या हमारा, एक कॉलम और बनेगा हमारा, उस कॉलम का नाम क्या हमारा, सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है। ये एक और बनेगा यहाँ पर, वो बना के मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ओके। एक यहाँ पर सी एफ बनेगा टेबल, किसका बनेगा, सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सी आई और एफ हमारा दिया है, तो सी एफ हमको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी फॉर्मूला सिखाता हूँ मैं आपको माध्यिका, इस तरह के सवाल के लिए माध्यिका हमारा कैसे निकालेंगे, मीडियन। अब ये नहीं आपको सीखना ये कौन से टाइप का है, कौन से टाइप का, मतलब इस टाइप का नाम क्या है, ये फलाना ढिकाना होता है, ठीक है, ग्रुप होता है, ग्रुप डेटा होता है, ये सब फालतू की चीज़ है, ठीक है। ये सब मत सीखो, ठीक है, पूरा डिटेल में आपको सीखना पड़ जाएगा, ठीक है। जो सवाल आपका पूछा गया आपका उस तरीके का सवाल मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मीडियन का फॉर्मूला ऐसे वाले सवालों के लिए, टेबल वाले फॉर्म के लिए आपको कैसे लर्न करना है, यह एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच, ठीक है। समझ में आना, ऐसे इसको याद करना है, ये फॉर्मूला हमारा समझ आएगा ना आपको। ये एल प्लस हमारा, ध्यान रखना, ये एल
प्लस यहाँ पर है हमारा, ठीक है। ये आपका मीडियन का फार्मूला है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर मीडियन आपको पूछा है तो यहाँ आपको सबसे पहले मीडियन क्लास निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बाबू? मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। तभी हमारे ये एल की वैल्यू, एफ की वैल्यू, सी एफ की वैल्यू, आपका एच की वैल्यू आपका पता चलेगा आपका। तो मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मीडियन क्लास के लिए सबसे पहले सी एफ आप निकालो। तो सी एफ कैसे निकालते हैं? जो एफ दे रखा पहला नंबर आपको सेम होगा, आपका 2 है तो 2 ही होगा हमारा, पहला नंबर क्या होगा बाबू? सेम होगा। अब दूसरा नंबर के लिए आपको देखो, दूसरा कॉलम के लिए हमारा क्या होगा? इसको इसको करके जोड़ो, 4 2 कितना हो गया? 6, 7 6 कितना होगा? ऐसे जोड़ते चले जाओ, 7 6 13 हो गया हमारा। फिर 9 जोड़ोगे हमारा कितना? 9 जोड़ोगे आपका 22 हो जाएगा हमारा, 22 और जोड़ोगे आपका 10 आपका 32 हो जाएगा, 32 और ये जोड़ोगे 44 हो जाएगा, 44 और 6 जोड़ोगे आपका कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा आपका? 50 हो जाएगा हमारा, समझे? ठीक है। ये जो सी एफ का जो लास्ट नंबर है हमारा, सी एफ का जो लास्ट नंबर है हमारा, ठीक है। और ये बारंबारता यानी कि एफ टोटल जोड़ोगे, इसको जब टोटल जोड़ोगे, ठीक है, तो इसको एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? एन। तो एन जब जोड़ोगे, ये पूरा फ्रीक्वेंसी जोड़ोगे तो आपका 50 आएगा, जोड़ने पर आपका 50 ही आएगा, जोड़ लेना। तो ये दोनों आपका बराबर होना चाहिए, ये काम आएगा बाद में, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना होगा तब। यानी टोटल फ्रीक्वेंसी और सी एफ का लास्ट नंबर, ये दोनों आपका बराबर होना चाहिए। जोड़ लेना, आपका 50 ये भी आ रहा है आपका, लास्ट नंबर सी एफ का 50 ये भी आपका आ रहा है। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए सबसे पहले n/2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? n/2। एन हमारा कितना? 50 है, तो 50 का आधा कितना हो गया भाव? 50 का आधा कितना होगा? 25। तो 25 से जस्ट बड़ा देखेंगे, 25 से हम जस्ट बड़ा देखेंगे। बड़ा देखो, 25 से जस्ट बड़ा देखो सी एफ में, ठीक है। तो जो भी n/2 आएगा हमारा, उससे जस्ट बड़ा नंबर देखना सी एफ में जाकर, ठीक है। वही आपका मीडियन क्लास होगा। क्या होगा आपका? मीडियन क्लास। तो 25 के जस्ट बड़ा नंबर क्या है? 22 है, 22 के बड़ा नंबर ये 32 हमारा, ठीक है। 25 से जस्ट बड़ा आपका क्या? आपका 32। तो ये जो आपका हो गया आपका, ये मीडियन क्लास हो गया। क्या आ गया आपका? मीडियन क्लास। क्या? 40 से 50 आपका क्या हो गया? मीडियन क्लास, 40 से 50, ठीक है। तो कभी कभी सवाल में ये पूछे मीडियन क्लास कितना होगा, तो 40 से 50 होगा हमारा, ठीक है। तो ये जो पहला जो होता है हमारा, ये एल होता है, ठीक। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है हमारा, एच होता है हमारा। तो 50 में से 40 जाएगा, 10 आएगा, तो एच की वैल्यू मिल गया, एल की वैल्यू मिल गया, n/2 की वैल्यू तो हमारा 25 हो गया। और ये सी एफ और एफ हमारा पता करना है। तो एफ हमारा जो होता है हमारा, जो हमारा ये मीडियम क्लास का जो रो है हमारा, यही हमारा क्या होता है? हमारा एफ होता है। क्या होता है हमारा? ये एफ होता है हमारा। लेकिन जो सी एफ हमारा, ये जो 32 दे रखा है, ये नहीं लेंगे हम, ध्यान रखना, इसको आपको नहीं लेना, इसका जस्ट ऊपर वाला लेना सी एफ। तो मीडियम क्लास वाला जो रो होगा, उसका जस्ट ऊपर वाला सी एफ होगा, यानी कि 22 सी एफ होगा। कितना होगा? 22, ना कि 32 होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रख लो, हमारा आंसर आएगा। तो एल हमारा कितना है आपका? 40 प्लस n/2 कितना आपका? 25 माइनस सी एफ हमारा कितना है? ये मीडियम क्लास हमारा 32 है हमारा सी एफ, लेकिन आपको 32 नहीं लेना, जस्ट उसको ऊपर वाला लेना है, आपको 22 लेना है आपको। ये आपका एक स्टार पॉइंट बनेगा, चल सकते हो, ठीक है। सी एफ को ऊपर वाला लेना है, जो भी मीडियम क्लास होगा, डिवाइड बाई एफ। एफ तो उसी को लेना है 10, और एच की वैल्यू कितना आपका? 10। तो 10 से 10 हमारा कट गया, बिल्कुल कट गया। तो यहाँ से आपका 40 प्लस, ठीक है, 25 में से 22 जाएगा हमारा, कितना बचेगा? 25 में से 22 जाएगा हमारा, कितना बचेगा हमारा? 3 कितना बचेगा बहुत? 3, ठीक है। 40 और 3 जोड़ोगे हमारा कितना होगा? 43। तो 43 देखो लो कहाँ पर आंसर आपका? मीडियन आपका निकल गया, 43 हमारा बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे? ऐसे सवालों को ऐसे बनाएंगे, समझ आ गया ना आपको? आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए सवाल नंबर 22 सीखते हैं। निम्नलिखित डाटा आपका माध्यिका इस बार दे रखा है 28, निकालने की जरूरत नहीं है आपको, ये टेबल के फॉर्म में दे रखा है। तो कुल बारंबारता हमारा 7 दे रखा है। कुल बारंबारता का मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी। ये जो आपका ये इंटरवल दे रखा है आपका, सी आई दे रखा है, क्या आपका? वर्ग अंतराल, यानी कि सी आई हमारा। और इसके जस्ट बाद आपका क्या होता है? फ्रीक्वेंसी दे रखा है, इसका मतलब, ठीक है। यानी टोटल फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है? देखो 60 दे रखा है, ठीक है, ओके। तो हमको एक्स वाई का मान निकालना है। तो मीडियन इसमें दे रखा है, ध्यान रखना। तो मीडियन क्लास हमारा मिल जाएगा, देखो मीडियन देगा 28.5। तो 28.5 देखो किसके बीच में आ रहा है आपका? ये 20 और 30 के बीच में। तो यही जो रो होगा हमारा, मीडियन क्लास का रो होगा हमारा, ठीक है। लेकिन इसके लिए मैंने आपको क्या बताया? सी एफ भी आपको निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सी एफ भी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सी एफ निकाल लो, एक्स वाई की वैल्यू आपको बताना है। एक्स वाई की वैल्यू आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं, कितना होगा? तो सबसे पहले सी एफ निकालना पड़ेगा, ठीक है, मीडियन के लिए आपका। निकालते हैं, देखते हैं कितना आता है। इसको ऐसे ऐसे कर लो जल्दी से, चलो निकालो जल्दी से। देखो पहला नंबर तो आपका सेम होता है, ये सी एफ वाला कॉलम हो गया हमारा। पहला नंबर सेम होता है, तो पहला नंबर सेम लिखो, 5 का 5 ही आएगा हमारा, ठीक है। दूसरा नंबर इन दोनों को ऐसे जोड़ेंगे, x प्लस 5 आएगा हमारा। तीसरा हमारा 20 अब 5 25 x प्लस 25 आएगा। 15 25 जोड़ोगे तो हमारा कितना आएगा? x प्लस 40 आएगा हमारा। तो x प्लस वाई, वाई के साथ एक साथ जुड़ जाएगा y के साथ 40।
5 और 40 जोड़ोगे तो हमारा x प्लस वाई प्लस 45 आ गया हमारा। ठीक है, ऐसे से करते जोड़ते चला गया। अब हमारा मीडियन क्लास तो हमारा पता ही था हमारा, क्योंकि आपका मीडियन कितना 28.5, तो इन दोनों के इंटरवल के बीच में आएगा, क्लास इंटरवल के 20 और 30 के बीच में 28.5 आएगा, तो यही आपका क्या होगा, मीडियन क्लास हो गया हमारा। क्या हो गया, मीडियन क्लास। ठीक है ना, तो मीडियन क्लास हो गया हमारा, सारी चीज़ मिल जाएगा हमारा। तो मीडियन क्लास में 20 और 30, तो यानी कि एल की वैल्यू कितना आ गया हमारा बाबू, एल की वैल्यू कितना हो गया आपका 20 हो गया। एच की वैल्यू कितना हो गया हमारा, इन दोनों का डिफरेंस आपका 10 आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये एफ होता है हमारा, एफ हमारा, ये एफ हो गया हमारा, इसका रो हमारा एफ कितना हो गया हमारा 20 हो गया हमारा। और सी एफ क्या हो गया हमारा बाबू, सी एफ इसके जस्ट ऊपर वाला लेते हैं, इसके जो आपका मिडिल क्लास का जो रो है इसके जस्ट ऊपर वाला, तो x प्लस 5 लेंगे, ध्यान रखना x प्लस 5 लेंगे, ना कि ये वाला लेंगे, x प्लस 25 मत ले लेना, जस्ट ऊपर वाला लेना। ठीक है, जो भी मिडिल क्लास का जो रो होगा हमारा उसका जस्ट ऊपर वाला सी एफ लेना आपको। ये सारा चीज मिल गया ना, सारी चीज आपका बन गया हमारा, समझे कि नहीं समझे। और n/2 कितना हो गया हमारा, n/2 का मतलब क्या हो गया हमारा, टोटल फ्रीक्वेंसी का आधा, तो 60 का आधा कितना हो गया हमारा, 60 का आधा कितना हो गया हमारा 30 हो गया हमारा। अब x और y की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालना है, तो दो इक्वेशन बनेगा, ध्यान रखना, दो इक्वेशन बनेगा। ठीक, तो टोटल, तो दो इक्वेशन कैसे बनेंगे ध्यान से देखो। आपका सबसे पहले मीडियन का कॉन्सेप्ट लगाओ, तो ये आपका क्या होता है, फार्मूला क्या होता है आपका, L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच, ये होता है मीडियन। तो मीडियन दे रखा है 28.5। एल की वैल्यू कितना है हमारा बाबू, एल की वैल्यू हमारा 20 है हमारा, प्लस n/2 कितना आपका 30 है हमारा, सी एफ कितना हमारा, सी एफ हमारा x प्लस 5 है हमारा, तो x प्लस 5, अगर ब्रैकेट जैसे ब्रैकेट में उसको लिखो x प्लस 5 ब्रैकेट में लिखो। ठीक है, दो टर्म है ना आपका, माइनस में आपका साइन चेंज हो जाएगा। f कितना है बाबू 20 है, f कितना है 20, h कितना हमारा 10 है हमारा, ये 28.5। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया हमारा, ये 20 हमारा उधर जाएगा, माइनस में जाएगा हमारा, यानी कि 28.5 में आपका 20 घटेगा तो आपका 8.5 बचेगा, 8.5। ठीक है ना, समझे। अब यहाँ से तो हमारा 2 बच रहा था, यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करो, 30 माइनस एक्स माइनस 5 बचेगा हमारा, ये अंदर मल्टीप्लाई माइनस साइन हो जाएगा आपका, 2 बच रहा है हमारा यहाँ पर। ठीक है, अब 2 यहाँ पर आपका डिवाइड उधर जाएगा तो आपका मल्टीप्लाई में बन जाता है हमारा, तो 8.5 इंटू 2, 2 को हटा दो। ठीक है, 30 में से 5 जाएगा आपका कितना बचेगा, आपका 25 बचेगा, 25 माइनस एक्स इक्वल टू 8.5, यानी कि 8.5 दूनी 16, 8.5 इंटू 2 गुना करोगे मतलब 17 आ गया हमारा। ठीक है, अब ये कितना आ गया हमारा, इसको सोल्व करो, तो ये आपका माइनस एक्स इक्वल टू 17, 25 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में आएगा आपका, तो यानी कि कितना आ गया हमारा, 17 में से 25 जाएगा हमारा -8 आएगा, कितना आ गया आपको -8, तो माइनस से माइनस हमारा तो कट गया, तो यानी कि एक्स की वैल्यू कितना आ गया हमारा 8 आ गया, एक्स की वैल्यू 8 आ गया ना आपका। तो एक्स और वाई की वैल्यू पता करना है, तो एक्स की वैल्यू देखो 8 कहाँ पर है हमारा, तो यहीं पर सिर्फ 8 है हमारा। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन हो गया, और कहीं में 8 दिख नहीं रहा है, तो ये आपको रिजेक्ट हो गया, ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है आपको। और कहीं यहाँ पर आपका 8 और भी जगह दिया होता है एक्स की वैल्यू, तो आपको करना पड़ता है, दोनों आपको निकालना पड़ता है। दोनों कैसे निकालते हैं, इन सबको जोड़ने पर हमारा कितना आ रहा है आपका 60 आ रहा है, तो इसको जोड़ो एक्स और वाई, तो एक साथ जोड़ेगा हमारा एक्स प्लस वाई। ठीक है, 5 और 15 20 20 40 40 5 45 प्लस 45, इस सबको जोड़ दिया तो इसके किसके बराबर आ गया हमारा, 60 के बराबर हो गया हमारा। 45 को उधर ले जाओगे तो आपका माइनस में जाएगा हमारा, तो आपका कितना आ जाएगा आपका 15, यानी कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितना आ गया आपका 15, ये दूसरा इक्वेशन बन गया हमारा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारा मिल गया कितना 8, तो x बराबर हमारा 8 है हमारा, तो y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 7, 8 7 15 हो गया हमारा। ठीक है, ये उसको उधर ले जाकर सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगा हमारा, तो ये वाला y की वैल्यू आपको 7 मिल गया आपका, समझे। चलिए ये भी सवाल हो गया आपका, नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए सवाल नंबर 13 के अंदर लास्ट सवाल आपका, डाटा दे रखा है, मीडियन आपको निकालना है 240 दे रखा है, सॉरी मीडियन 240 दे रखा है, f का मान निकालना है। तो यहाँ पर जो f है हमारा, ठीक है, ये x भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है, ये फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है, तो एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको सिर्फ बताना, दो को नहीं बताना आपको इस बार। ठीक है, एफ का मान कितना होगा ये, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सी एफ का टेबल बनाओ, क्या बनाना, सी एफ का टेबल बनाना है। ठीक है, क्लास दे रखा है, इसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है हमारा, तो पहला नंबर तो सेम होता है, मैंने आपको बताया 15 का 15 ही रहेगा हमारा, ये 15 है, ध्यान रखना 15 का 15 रहेगा। फिर 17 इसको जोड़ो, 15 17 कितना हो गया हमारा, 15 और 17 जोड़ो कितना हो जाएगा हमारा, ये 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32। फिर एफ के साथ जुड़ेगा हमारा, एफ प्लस 32 हो जाएगा हमारा। फिर 32 और 12 जोड़ोगे हमारा कितना 4, कितना हो जाएगा हमारा 44 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा बाबू एफ प्लस 44 हो जाएगा हमारा। 9, ये कितना दिख नहीं रहा होगा आपको, 9 है हमारा। ठीक है, 9 और 44 जोड़ोगे कितना होगा, 9 और 44 कितना जोड़ोगे, 9 और 44 जोड़ोगे तो हमारा आएगा
53 आएगा। कितना आएगा आपका 53, ठीक है। 5 और 53 जोड़ेगा आपका कितना आएगा 58 आ जाएगा हमारा, एफ तो रहेगा। फिर 2 और जोड़ेगा 58 में आपका 60 आ जाएगा। तो ये टोटल जुड़ गया हमारा, क्या हो गया हमारा टोटल जुड़ चुका है हमारा। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये जो मीडियन है हमारा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच, यही होता है हमारा, ये मीडियन के बराबर होता है। तो मीडियन कितना दे रखा है हमारा 240, तो 240 दे रखा है, तो ये 240 देखो किसके बीच में आएगा, 200 से 300 के बीच में आएगा, ये 240 हमारा क्या, ये मीडियन दे रखा है तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। अब जब मीडियन आपको निकालना होगा तब हमारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, तो ये मीडियन दे रखा है तो डायरेक्ट हमारा मीडियन क्लास ये हो गया हमारा। ठीक है, यानी कि ये एल हो गया हमारा, ये एल हो गया हमारा। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा हमारा, इन दोनों को जब माइनस करोगे तो हमारा एच की वैल्यू आ जाएगा। 300 में से 100 200 माइनस करोगे कितना आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा हमारा, और एल की वैल्यू कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा हमारा। ठीक है, पहला ये एल होता है हमारा। ठीक है, तो एल की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 200 रख रहे हैं तो 200 रख दो यहाँ पर, डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 200 को उधर भेजोगे तो आपका माइनस में जाएगा हमारा, 240 में से 200 कम करोगे आपका 40 आएगा हमारा। ठीक है, n बाई टू क्या है आपका टोटल फ्रीक्वेंसी का आधा, इसको टोटल फ्रीक्वेंसी को जोड़ोगे इसका आधा। तो मैंने आपको बताया क्या, सी एफ को जो लास्ट नंबर आता है हमारा कितना, सी एफ को जो लास्ट नंबर आता है टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर ही आता है। ठीक है, यानी कि एफ प्लस 60 जो आएगा हमारा, ये टोटल फ्रीक्वेंसी को जोड़ोगे ये n होता है टोटल फ्रीक्वेंसी, इसी के बराबर आता है, मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इसको आधा करना है तो आधे से डिवाइड कर दो, बस हो गया आपका, समझे। तो ये n बाई टू की वैल्यू मिल गया। और सी एफ तो हमारा जस्ट ऊपर वाला लेता है, ये जस्ट ऊपर वाला आपका 32 हो गया हमारा, ये सी एफ हो गया हमारा। और एफ तो हमारा यही लेंगे, जो इसका एफ है हमारा यही लेंगे हमारा। ठीक है, अब आपका हो गया सवाल खत्म हो जाएगा। एच की वैल्यू तो आपको मिल गया आपका 100। अब यहाँ पर रखो इसको n बाई टू क्या, एफ प्लस 60 हमारा क्या है, एफ प्लस 60, ठीक है, डिवाइड बाई 2 माइनस, ठीक है, माइनस सी एफ कितना है बाबू 32 हमारा, तो 32 को रहने दो। अब फिर इसका डिवाइड हमारा क्या है, हमारा एफ है तो यही एफ निकालना है, इंटू एच की वैल्यू कितना है हमारा 100 है हमारा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, जैसे कि इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करें, इसको मल्टीप्लाई करो, 32 दूनी 64 हो गया हमारा, तो 64 माइनस 60 प्लस एफ, ठीक है, डिवाइड बाई 2। इन दोनों को सबसे पहले मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, 2 इसके नीचे आएगा तो 2f हो गया हमारा, ठीक है, इंटू 100, ये हो गया ना, ये 40 के बराबर था हमारा, इसको माइनस करने पर 40 आ रहा था। ठीक है, 40, 1 0 से 2 को 1 0 कटा तो काट दो, 2 से हमारा ये 10 कटेगा, 5 बार में कटेगा। 60 में से आपका 64 घटेगा, कितना आएगा 60 में 64 घटेगा आपको कितना, एफ माइनस कितना आएगा हमारा, ये करते हैं यहाँ पर, चलिए यहाँ पर करते हैं, एफ माइनस 4 आएगा हमारा। ठीक है, और ये हमारा 5 है तो 5 यहाँ पर रहने दो इसको। ठीक है, और ये एफ बच रहा है और 4 बच रहा है, तो एफ को इधर लगेगा तो आपका 4f हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4f हो जाएगा, अंदर मतलब 5f, 5 को 20 इक्वल टू 4f, एफ वालों को एक तरफ लाओ, उस तरफ भेजो, तो 4f को इधर लागोगे तो 4f को इधर लागोगे तो 5f में से 4f जाएगा तो हमारा f बचेगा, और 20 माइनस उधर जाएगा तो आपका प्लस में जाएगा, तो f की वैल्यू कितना आएगा आपका 20, f की वैल्यू कितना आएगा 20, बी वाला पार्ट इसका करेक्ट आंसर। समझ में आएगा ना आपको, ऐसे सवाल को ऐसे बनाएंगे आपको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आ गया अच्छे से। वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय, टाटा।